नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, नियुक्ति के समय दस्तावेज सत्यापन में बड़ा बदलाव। तो वर्ग 2 वर्ग 1 के दस्तावेज सत्यापन से थोड़ा सा परिवर्तन यहां पर किया गया है। अब यहां पर क्या क्या परिवर्तन किया गया है, इन सब के बारे में पहले आप सारी चीजें जान लें, उसके बाद ही आप नियुक्ति आदेश लेंगे, जिससे कोई भी आगे चल के आपको दिक्कत ना हो। तो एक एक करके मैं आपको सारी चीजें यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं, नियुक्ति आदेश आपके जारी हो चुके हैं। तो जैसे ही आप अपने नियुक्ति आदेश में थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको तमाम जानकारी दी गई है इन सब के बारे में। तो आपने अपने अपने नाम इस लिस्ट में देख लिए होंगे। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला तो पॉइंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पॉइंट नंबर 6 है, सभी अभ्यर्थियों को 15 दिवस के भीतर पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देना होगी। तो जहाँ पर आपको जिस जिले में ज्वाइनिंग मिली है, 15 दिन के अंदर आपको ज्वाइनिंग लेनी है। उपस्थिति के समय संबंधित अभ्यर्थियों को निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। अभ्यर्थी आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूल प्रति एवं उनकी 3 स्वप्रमाणित प्रतियों के सेट साथ लाएंगे। अभिलेखों का सत्यापन मूल दस्तावेज से जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष कराया जाएगा, जिनकी सूची निम्नानुसार है। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको लेकर जानी है, इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन कुछ परिवर्तन यहाँ पर किए गए हैं, उन सबका आप ध्यान रखेंगे। नियुक्ति आदेश, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये आपको लेकर जाना है। अगला पॉइंट है जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र आपको सक्षम स्तर से जारी किया हुआ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति का स्थायी प्रमाण पत्र हो। अन्य पिछड़ा वर्ग एवं ईडब्ल्यूएस का नवीनतम प्रमाण पत्र यहाँ पर मांगा गया है, तो आपको अपना लेटेस्ट वाला प्रमाण पत्र यहाँ पर लेकर जाना है। लेकिन ओबीसी वालों के लिए एक अलग से यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है, जो कि पहले के नियुक्ति आदेश में नहीं आता था, लेकिन यहाँ पर एक नया चीज ऐड की गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा नवीनतम आय प्रमाण पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में घोषणा पत्र भी आपको लेकर जाना है। तो अपने सर्टिफिकेट के साथ आप यहाँ पर एक प्रारूप में घोषणा पत्र भी लेकर जाएंगे। अब ये कहाँ पर मिलेगा, इसके बारे में आपको आगे बताने वाला हूँ। अगला है मूल निवासी प्रमाण पत्र। तो ये भी आपको यहाँ पर लेकर जाना है। इसके साथ साथ अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको दिव्यांगता का सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा। कम से कम 40% का आपका होना चाहिए। अगर आपने गेस्ट फैकल्टी से चयन लिया है तो आपको अतिथि अनुभव प्रमाण पत्र भी लेकर जाना है। और अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आपको इस केस में विभागीय अनुमति का एनओसी, या फिर आपके पास एनओसी नहीं है तो आपको अपने त्यागपत्र की पावती लेकर यहाँ पर जाना पड़ेगा। अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, बीएड डीएड जो भी आपने किया है वो सारी मार्कशीट आप यहाँ पर लेकर जाएंगे। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी स्कोर कार्ड भी आप ले जाएंगे। अगला पॉइंट है संलग्न शपथ पत्र नोटराइज्ड। तो यहाँ पर नोटराइज्ड आपसे बोला गया है, अभी शपथ पत्र क्या है, इन सब के बारे में आपको आगे बताने वाला हूँ। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप देखें जो नई चीज इसमें ऐड की गई है, उक्त दस्तावेजों का जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पुनः परीक्षण कर पात्र पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थियों को पदस्थापना स्थल के जिला मुख्यालय पर पदभार ग्रहण कराने के उपरांत पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण कराने हेतु मुक्त किया जाएगा। तो जिला स्तर पर आप पहले पदभार ग्रहण करेंगे, फिर वहां से आपको रिलीज किया जाएगा संकुल के लिए। संकुल से आपको स्कूल जाना पड़ेगा। तो ये आपकी प्रक्रिया होती है, उसके बारे में आपको सारी चीजें बता चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें जाकर आप सारी चीजें देख सकते हैं। आगे है नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो अब यहाँ पर एक नई चीज ऐड की गई है, पुलिस वेरिफिकेशन। इसके पहले जो वर्ग 2 वर्ग 1 के वेरिफिकेशन हुए थे वहां पर पुलिस वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट अपने स्तर पर कराता था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने अब प्रमाण पत्र मांगा है। तो यहाँ पर आपको चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ साथ पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र भी बनवाना पड़ेगा। तो इन बातों का भी आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ और यहाँ पर जो तमाम जानकारी आपको दी गई है, अब इसमें आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको जो ओबीसी के संबंध में बताया गया है कि आपको अपना घोषणा पत्र देना है। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु घोषणा पत्र, तो इसी आदेश में आपको नीचे लगा मिल जाएगा। ये घोषणा पत्र आपको भर के ले जाना पड़ेगा, तो इसको भी आप प्रिंट करा लेंगे। क्लियर है। इसके साथ साथ एक बात और उसमें कही गई है, जो आपका शपथ पत्र है ये आपका नोटराइज्ड होना चाहिए, यानी कि इसकी आपको नोटरी करानी पड़ेगी। तो 100 रुपये के स्टाम्प पर या फिर आप 100 रुपये की इस पर टिकट लगवा लेंगे और वकील के पास जाकर वहां से नोटरी करा सकते हैं। तो नोटरी कराने के बाद आपको यहाँ पर अपना शपथ पत्र जमा करना पड़ेगा। शपथ पत्र कैसे नोटरी होती है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो आप जाकर वीडियो में उसे देख सकते हैं। तो इन सब के बारे में आप ध्यान रखेंगे। कुछ यहाँ पर नई चीजें ऐड की गई हैं, तो उनका आपको ध्यान रखना है। एक तो पुलिस वेरिफिकेशन और दूसरा आपका ओबीसी को एक घोषणा पत्र अलग से देना है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। और जो आपके सर्टिफिकेट है जाति प्रमाण पत्र, वो यहाँ पर आपसे लेटेस्ट मांगे गए हैं। तो जो भी आपके पास लेटेस्ट आप उन्हें लेकर जाएंगे। क्लियर है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें, जिससे आपसे कोई भी आगे गलती ना हो और किसी भी समस्या का सामना आपको ना करना पड़े। तो इन सबको एक बार आप पढ़ लेंगे। किसी भी प्रकार की आप लोग जल्दबाजी ना करें। जो चीज़ आपको नहीं पता है पहले उसके बारे में आप पता कर लें, जिससे आपको आगे चल
के कोई भी समस्या ना हो। तो चलिए आगे और जो भी अपडेट निकल कर सामने आएगी मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।